Hello friends, my name is Professor Swapnil Vijay Dhande. My subject is secretarial practice. So friend, today start the chapter number 3, formation of a company. First of all, introduction of formation of company. A company is an artificial legal person. कंपनी क्या है? आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है. दैट इज द क्रिएशन ऑफ लॉ. यानी क्या है? क्रिएशन ऑफ लॉ. लॉ से उसे क्रिएट की गई है, जिसे हम ऐसा कह सकते हैं कि कंपनी ये एक कृत्रिम व्यक्ति है जो क्रिएटेड बाय लॉ, यानी जिसका एस्टेब्लिश, जिसका क्रिएशन किससे हुआ है? बाय लॉ. इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस when it registered by following the procedure laid down by the Company Act 2013. यानी कंपनी एक्ट 2013 के अंदर इस कंपनी का रजिस्ट्रेशन किया जाता है. फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी means registering or incorporating a company with the register of company in the state where the company's register office is to be located. Formation of a company. Formation of a company means रजिस्टर और इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, यानी कंपनी का रजिस्ट्रेशन या कंपनी का इनकॉर्पोरेशन विद द रजिस्टर ऑफ कंपनी, यानी जो रजिस्टर है उस रजिस्टर से इस कंपनी की जो भी नोंदनी होगी या जो भी कंपनी का अधिकारी होगा उस कंपनी के अधिकारी से हम क्या करते हैं? कंपनी की स्थापना करते हैं, जिसे हम फॉर्मेशन ऑफ कंपनी कहते हैं. यानी जो भी कंपनी की रजिस्ट्रेशन है, कंपनी का कंपनी की नोंदनी जो है वो उस स्टेट के रजिस्टर ऑफिसर से की जाती है. यानी लोकेटेड द स्टेट रजिस्टर ऑफ कंपनी द स्टेट वेयर द कंपनी रजिस्टर ऑफिस इज टू बी लोकेटेड. यानी उस लोकेटेड के या जो भी आपका स्टेट है उस स्टेट के रजिस्टर ऑफिस से इसके जो भी रजिस्ट्रेशन है या जो भी नोंदनी है वो रजिस्ट्रेशन किया जाता है. देन बेस्ड ऑन मिनिमम नंबर ऑफ प्रमोटर्स, यानी बेस ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ प्रमोटर्स, यानी जो भी हमारे प्रमोटर्स को हम क्या कहते हैं? प्रवर्तक कहते हैं. यानी जो भी हमारे किमान प्रवर्तक है उनके जरिए कंपनी के टाइप्स हमें दिए हुए हैं. प्रमोटर्स आर द पर्सन हु अंडरटेक द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी. यानी कंपनी के फॉर्मेशन के वक्त जो पर्सन जो प्रोसेस कंप्लीट करता है, जो पर्सन उस प्रोसेस फॉर्मेशन ऑफ कंपनी की प्रोसेस कंप्लीट करता है, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रमोटर्स कहते हैं. एज पर द कंपनी एक्ट 2013, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर्स ऑफ प्रमोटर्स इंटेंडिंग द फॉर्म कंपनी एंड अदर एस्पेक्ट. यानी एज पर कंपनी एक्ट 2013, depending upon the number of promoters intending the form of company and other aspect. यानी कंपनी एक्ट 2013 के अंदर जो भी प्रमोटर्स है, यानी डिपेंडिंग नंबर ऑफ प्रमोटर्स जो है उन डिपेंडिंग नंबर ऑफ प्रमोटर्स के कंपनी के टाइप्स हमें दिया, यानी किस कंपनी में कितने प्रमोटर्स होते हैं वो हमें दिए. वो 3 टाइप्स ऑफ कंपनीज बेस मिनिमम नंबर ऑफ प्रमोटर्स. फर्स्ट इज पब्लिक कंपनी, मिनिमम 7 प्रमोटर्स या 7 पर्सन. प्राइवेट कंपनी मिनिमम 2 प्रमोटर्स या 2 पर्सन. एंड 1 पर्सन कंपनी थर्ड मिनिमम 1 पर्सन या 1 प्रमोटर. यानी 3 टाइप्स ऑफ कंपनीज बेस हैव मिनिमम नंबर ऑफ प्रमोटर्स. पब्लिक के लिए मिनिमम 7 मेंबर्स चाहिए, प्राइवेट के लिए मिनिमम 2 नंबर्स चाहिए, 2 पर्सन चाहिए, एंड 1 पर्सन कंपनी के लिए मिनिमम 1 पर्सन आपके कंपनी के लिए चाहिए. देन है बेस्ड ऑन द कंपनी स्ट्रक्चर अ कंपनी में बी रजिस्टर एज. यानी कंपनी का जो भी स्ट्रक्चर है उस कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर के जरिए, यानी बेस्ड ऑन कैपिटल स्ट्रक्चर अ कंपनी में बी रजिस्टर्ड एज पर सेक्शन 3 सब 2.
यानी कंपनी की जो भी भांडवल संरचना है उस भांडवल संरचना पे डिपेंडिंग ऑन रजिस्टर्स, यानी उस भांडवल संरचना पे आपकी जो भी कंपनी होती है उस कंपनी का रजिस्ट्रेशन डिपेंड होता है। किस तरह के जो भी रजिस्ट्रेशन है वो किया जाता है वो देखते हैं। फर्स्ट इज कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर जिसे हम क्या कहते हैं, शेयर्स को हम क्या कहते हैं, भाग कहते हैं, यानी भागाने मर्यादित कंपनी, यानी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। इन दिस कंपनी capital is collected by issuing share and the liability of the members is limited to the extent of unpaid part of face value of shares bought by them. In this company, capital is collected by issuing shares and the liability of the members is limited. यानी ये जो कंपनी होती है इस कंपनी में जो भी हमारे इश्यूइंग शेयर्स होते हैं, शेयर को इश्यू करके क्या किया जाता है, कैपिटल रेस किया जाता है। एंड जो भी हमारे शेयर्स होल्डर होते हैं या जो भी हमारे मेंबर्स होते हैं उस मेंबर्स की लायबिलिटी जो होती है वह लायबिलिटी कैसी होती है, लिमिटेड होती है। एंड जो मेंबर्स होते हैं उन मेंबर्स ने अनपेड पार्ट ऑफ फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स ब्रॉट बाय देम, यानी जो मेंबर्स होते हैं उन मेंबर्स ने जो भी शेयर्स इशू किए या जो भी शेयर्स परचेस किए हुए उस परचेस किए हुए शेयर्स पे जो अनपेड अमाउंट है उस अनपेड अमाउंट के लिए, अनपेड पार्ट ऑफ फेस वैल्यू के लिए उसको रिस्पॉन्सिबल माना जाता है या उसको लायबल कहा जाता है। सेकेंड है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। इन दिस कंपनी इट्स मेंबर हैव गारंटेड टू कंट्रीब्यूट अ सर्टन अमाउंट ऑफ मनी आइदर टू द असेट of the company at the time of wind up or toward the cost of wind up of the company, यानी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी जिसे हम कहते हैं हमीने मर्यादित कंपनी। इस टाइप ऑफ कंपनी में जो कंपनी के मेंबर्स होते हैं वो मेंबर्स उस मेंबर्स ने कंपनी के वाइंड अप के वक्त कंपनी में कंट्रीब्यूशन के लिए गारंटी दी रहती है। यानी कंपनी के वाइंड अप पे वक्त इन मेंबर्स का क्या होते हैं, कंट्रीब्यूट गारंटी, यानी कंट्रीब्यूशन की इन्होंने गारंटी दी होती है, इसलिए हम उसे कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी कहते हैं। एंड थर्ड इज अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी को हम क्या कहते हैं, अमर्यादित कंपनी। इन दिस कंपनी द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स इज अनलिमिटेड, यानी ये कंपनी की जो मेंबर्स होते हैं इस मेंबर्स की लायबिलिटी कैसी होती है, अनलिमिटेड होती है। दैट इज द मेंबर्स आर लायबल टू होल अमाउंट ऑफ कंपनी डेब्ट्स हैव लायबिलिटी, यानी इस कंपनी के जो भी मेंबर्स है वो मेंबर्स कंपनी के वाइंड अप के वक्त कंपनी के जो भी डेब्ट्स है या कंपनी की जो भी लायबिलिटी है उस लायबिलिटी फुलफिल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल या लायबल रहते हैं। देन नेक्स्ट है स्टेज इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, यानी कंपनी फॉर्मेशन के कुछ स्टेजेस या कुछ स्टेप्स हमें दिए हुए हैं। 3 टाइप्स ऑफ स्टेज इन फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। फर्स्ट इज प्रमोशन, सेकंड इज इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी एंड थर्ड इज कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। द कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 3 sub 1 has state the following condition for formation of a company, यानी कंपनी कायदा 2013 कलम 3 सब 1 के ज़रिए जो भी कंपनी की स्थापना है उस स्थापना के लिए हमें कुछ जो भी कंपनी का फॉर्मेशन है उस कंपनी के फॉर्मेशन के लिए हमें कुछ कंडीशंस हमें दिए हुए हैं। कौन कौन से कंडीशन है? फर्स्ट कंडीशन, अ कंपनी शैल बी फॉर्म फॉर एनी लॉफुल पर्पज। जो भी कंपनी है वो कंपनी, कोई भी कंपनी आपके कंपनी की जो भी रजिस्ट्रेशन है या जो भी क्रिएशन है या जो भी फॉर्मेशन है वो फॉर्मेशन
लॉफुल पर्पस के लिए, यानी कायदेशीर हेतु के लिए या कायदेशीर भावी के लिए ही किसी भी कंपनी की स्थापना की जा सकती है। सेकेंड कंडीशन है मिनिमम 7 promoters need for a public company, minimum 2 promoters for a private company and 1 promoters for 1 person company। यानी मिनिमम सार्वजनिक कंपनी के लिए हमें 7 प्रवर्तक चाहिए, खासगी जिसे हम प्राइवेट कंपनी कहते हैं उसके लिए हमें 2 प्रमोटर चाहिए एंड 1 person कंपनी जिसके लिए हमें 1 प्रमोटर्स चाहिए। नेक्स्ट कंडीशन है ऑल द प्रमोटर्स मस्ट सब्सक्राइब देयर नेम टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, यानी जो भी सभी प्रवर्तक है उन सभी प्रवर्तक की एंट्री या सब्सक्राइब या प्रवर्तक की नोंदणी हमारे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, जिसे हम घटना पत्रक कहते हैं, उस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में घटना पत्रक में इस सभी प्रवर्तक के नाम नमूद होने चाहिए, प्रवर्तक के नाम रजिस्टर या सब्सक्राइब होने चाहिए। यानी नेक्स्ट कंडीशन है द प्रमोटर्स मस्ट कंप्लाई विथ ऑल द प्रोविजंस ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 with respect to incorporation of a company। यानी जो लास्ट कंडीशन है वो है हमारी द प्रमोटर्स मस्ट कंप्लाई विथ ऑल द प्रोविजंस ऑफ कंपनी एक्ट 2013 विथ रिस्पेक्ट टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। यानी जो भी प्रवर्तक है या जो भी प्रमोटर्स है उन्होंने कंपनी के रजिस्टर के लिए कंपनी कायदा 2013 की जो भी प्रोविजंस है, जो भी रूल्स रेगुलेशन है, उस रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना चाहिए। जो हमने ऊपर देखा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मीन्स इट इज़ द डॉक्यूमेंट विच स्टेट द एम्स एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी। यानी ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपके कंपनी के एम्स एंड ऑब्जेक्ट इसमें आपको मिलते हैं, यानी इस कंपनी के ध्येय और उद्दिष्ट हमें इस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में रजिस्टर या सब्सक्राइब किए मिलते हैं, जिसे हम घटना पत्रक यानी मेमोरेंडम कहते हैं। द फर्स्ट स्टेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी इज प्रमोशन। प्रमोशन ऑफ कंपनी मीन्स taking all the necessary steps to incorporation of a company as per the provision of Company Act 2013। यानी जो प्रमोशन है जिसे हम प्रवर्तन कहते हैं, प्रमोशन मीन्स कंपनी कायदा 2013 के जो भी प्रोविजंस है उन प्रोविजन को रूल्स को फॉलो करके ये जो प्रमोशन है उस प्रमोशन को क्या किया जाता है, इस प्रमोशन को क्रिएट किया जाता है। यानी प्रवर्तन मीन्स कंपनी कायदा 2013 के जो भी तरतूद है उन तरतूद के जरिए कंपनी स्थापन के लिए जो भी इम्पोर्टेंट स्टेजेस है उन स्टेज को कंप्लीट करने के लिए हमें कंपनी एक्ट 2013 की जो भी तरतूद है, जो भी प्रोविजंस है, उन प्रोविजन की हेल्प होती है। नेक्स्ट द मीनिंग ऑफ प्रमोशन। मीनिंग ऑफ प्रमोटर्स, द person who undertake the process of promotion of a company are called as promoters। The person who undertake the process of promotion of a company are called as promoters। यानी कंपनी का प्रवर्तन मीन्स कंपनी के
स्थापने की यानी कंपनी की जो भी इस्टेब्लिशन की या फॉर्मेशन की जो भी प्रोसेस है, जो प्रोसेस जो पर्सन फुलफिल करता है, कंप्लीट करता है, जिसे हम प्रमोटर्स कहते हैं। यानी पर्सन हु अंडरटेक द प्रोसेस ऑफ प्रमोशन ऑफ अ कंपनी आर कॉल्ड प्रमोटर। यानी जो पर्सन इस कंपनी के फॉर्मेशन की प्रोसीजर कंप्लीट करता है या प्रमोशन प्रोसेस ऑफ प्रमोशन ऑफ कंपनी आर कॉल्ड प्रमोटर, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रमोटर्स कहते हैं, यानी प्रवर्तक कहते हैं। A promoters can be an individual, a partner, a company, an association or a syndicate। यानी जो प्रमोटर्स होता है वो प्रमोटर्स कोई इंडिविजुअल पर्सन हो सकता है, कोई पार्टनर यानी भागीदारी संस्था हो सकती है, कोई कंपनी हो सकती है, कोई एसोसिएशन हो सकता है यानी कोई मंडल हो सकता है, और अ सिंडिकेट या कोई सिंडिकेट भी हो सकता है। Syndicate means a group of individual or organization who have come together to promote a common interest. Syndicate means a group of individual or organization who have come together to promote a common interest। यानी किसी भी एक कॉमन हेतु के लिए या किसी भी कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए एक से ज़्यादा लोग, एक या एक से ज़्यादा लोग जब इकट्ठा होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, सिंडिकेट कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो सिंडिकेट को संघ कहते हैं या सिंडिकेट को ग्रुप भी कहा जाता है। नेक्स्ट सेक्शन 2 सब 69 of the Company Act 2013 define the term promoters as a person। Section 2 sub 69 of the Company Act 2013 define the term promoters as a person। First है, who has been named as such in prospectus or in identified by the company in the annual return। Who has been named as such in the prospect or is identified by the company in the annual return। यानी जो भी व्यक्ति है, जो भी पर्सन है, उस पर्सन का नाम कंपनी के प्रोस्पेक्ट में, उसके साथ कंपनी का जो भी एनुअल रिटर्न है उस एनुअल रिटर्न में दिया हुआ चाहिए। या जो भी एनुअल रिटर्न है या जो भी कंपनी का प्रोस्पेक्ट है, उस कंपनी के प्रोस्पेक्ट ने एनुअल रिटर्न में उस पर्सन का नाम सब्सक्राइब चाहिए या उस पर्सन के नाम की नोंद वहाँ होनी चाहिए। तो यहाँ पे सच इन अ प्रोस्पेक्ट मीन्स it is a document issued by a public company to invite the public to subscribe its shares at the time of public offer। यानी prospect means आपकी जो भी कंपनी है उस कंपनी की जो भी इंफॉर्मेशन है, यानी जो भी आपकी सूचना है, परिपत्रक है, क्या जो भी दस्तावेज जिससे लोगों को आप कंपनी के शेयर्स परचेस करने के लिए क्या कर सकते हैं, आह्वान कर सकते हैं, जिसे हम प्रोस्पेक्ट कहते हैं। सेकेंड टाइम है हु हैज़ कंट्रोल ओवर द अफेयर ऑफ द कंपनी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वेदर एज अ शेयर होल्डर, डायरेक्टर्स और अदर्स। यानी जो भी व्यक्ति है या उस कंपनी का जो भी डायरेक्टर्स है या जो भी शेयर्स होल्डर्स है, शेयर्स होल्डर्स, डायरेक्टर्स, उसके डायरेक्टर्स के शेयर्स होल्डर के रिलेशन में इनका कंपनी पे कंट्रोल डायरेक्टली या इनडायरेक्टली
जो भी कंट्रोल है वो कंट्रोल होना चाहिए। यानी शेयर होल्डर है, डायरेक्टर्स है, इन शेयर होल्डर का, डायरेक्टर्स का कंपनी पे या जो भी कंपनी का वर्क है उस कंपनी के वर्क पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोल होना चाहिए। एंड थर्ड टर्म है इन अकॉर्डेंस विद द whose advice, direction or instruction the board of directors in accustomed to act। यानी जो भी कंपनी है, इस कंपनी के लिए जो भी एडवाइज़र है या जो भी इंस्ट्रक्शन है, जो भी एडवाइज़र इंस्ट्रक्शन द बोर्ड ऑफ कंपनी अकमस्ट्रेटेड टू एक्ट। यानी जिस पर्सन के एडवाइस से, डायरेक्शन और डायरेक्शन से, इंस्ट्रक्शन से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करते हैं, जो भी वर्क है वह करते हैं। However, a person who is assisting the promoters in a professional capacity, यानी जो भी पर्सन होता है वो पर्सन अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी पे क्या करता है, प्रमोटर्स को असिस्ट करता है। यानी जो पर्सन व्यावसायिक क्षमता पर जो भी हमारा प्रमोटर्स है उस प्रमोटर्स को क्या करता है, हेल्प करता है या असिस्ट करता है, ऐसे पर्सन जो होते वो पर्सन है लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये जो पर्सन्स होते कैन नॉट बी कॉल्ड एज प्रमोटर। ऐसे पर्सन को जो प्रमोटर्स है वो प्रमोटर्स नहीं कहा जाता। यानी जो लॉयर्स है, अकाउंटेंट्स है या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, ऐसे पर्सन को हम क्या कहते हैं, प्रमोटर्स नहीं कहते। क्योंकि क्या है, वो उस पर्सन को क्या कर रहे, असिस्ट कर रहे अपने प्रोफेशनल कैपेसिटी पे, इसलिए उनको प्रमोटर्स हम नहीं कहते। सो फ्रेंड, टुडे discuss the chapter number 3, formation of company, introduction of company, then types of companies based on minimum numbers of promoters, then based on the capital structure company may be registered as, first is company limited by shares, second is company limited by guarantee, third is unlimited liability of company. Next stage in the formation of a company, then the first stage is promotions. What is promotions? Then the meaning of promoters. Section 2 sub 69 of the Companies Act 2013 define the term of promoters. इन सभी के बारे में आज हमने जानकारी ली है। थैंक यू फ्रेंड्स।